लेकिन अब पाकिस्तान ने एक और नोटम जारी कर दिया है और अब भारत का और पाकिस्तान का नोटम ओवरलैप हो चुका है। ये एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई क्रूशल मरहला है। तो मेरे हिसाब से आज रात को बैठ के हमारी इंडियन नेवी अपना एक्सरसाइज के पैरामीटर्स रीसेट कर रही होगी कि यार ये आ रहे हैं, आने दो, थोड़ा सा जगह भी खोल के रखना, थोड़ा जस्ट कीप अ गैप ओपन सो दैट दे ट्राई एंड कम इनसाइड। यानी नोटम पर जारी हो चुका है नोटम, विच इज वेरी अलार्मिंग। मीनवाइल जहां इतनी ज्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहां एक 10 साला मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया एंड अमेरिका। वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, हमारे अर्दली आजम पाकिस्तान की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। एक आदमी पकड़ा गया है पाकिस्तान से और वो एक मछेरा है, वो जो मछलियां पकड़ते हैं, और उसको भारत ने पकड़ लिया था। और नोटम्स जो है उनके ओवरलैप करने का मतलब है कि भारत जो है उसने कहा हुआ है यहां पर हमारी फायरिंग ड्रिल्स भी हो सकती हैं, यहां पर हमारा भी कोई इस तरह का इक्विपमेंट या कोई भी चीज आ सकती है, या कोई मिसाइल या कोई फायर आ सकता है। पाकिस्तान वहां पर आ रहे हैं तो फिर तो भैया मस्ती तो आपको करनी पड़ेगी, तो यू विल डू सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेजी एक्टिविटी, बिकॉज पाकिस्तान के पास क्या 8-10 शिप्स हैं, यहाँ पर आपके इस कंटिंजेंट के अंदर कम से कम नहीं तो 30 से 40 शिप्स होंगे। तो भारत ने उसको पकड़ लिया, भारत ने उसके बाद उसको छोड़ा और कहा कि तुम जाओ और जाकर जो है ना अपने फौजियों की कुछ हमें यूनिफॉर्म्स ला दो, हमें कुछ वहां से सिगरेट के पैकेट ला दो। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा। हिंदुस्तान की टाटा है, रतन टाटा साहब का जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, वो और लॉकहीड मार्टिन इसके ऊपर काम कर रहा है मुसलसल, और अब ये सिलसिला आगे जा रहा है क्योंकि F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन F-22 रैप्टर्स है, लेकिन हमारे जराए ये कहते हैं कि अमेरिकी जो हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह वादा किया है कि कैपेबिलिटीज ज्यादातर जितनी भी मैक्सिमम F-22 रैप्टर के अंदर हैं वो F-21 के अंदर हम देंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। इंजन तो जाहिर बात है कि बनते हैं अमेरिका के अंदर ही, जनरल इलेक्ट्रिक्स इनके इंजन बनाता है, लेकिन अब टाटा के साथ जब ये कोऑपरेशन होगा तो ये फुल फ्लेज बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F-21 को जो है ये करना चाह रहे हैं, इस मामलात को ये आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और ये तैयारा जो है इसकी डील लगता ही है कि फाइनल होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शंस दी गई हैं कि आप तय करें कि जनाब आपको कौन सा तैयारा चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ रशियन, ये 4.5 जनरेशन है, रशियन जो है वो 5th जनरेशन Su-57 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ऑफर कर रहा है। Su-57 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन रशिया ने बहुत से ममालिक को बेचा है, तो इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है जो बताई जा रही है वो है नहीं, लेकिन वो 100% फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ चाइना के अलावा किसी और मुल्क से, अमेरिका से, इवन रूस से भी खरीद सके 5th जनरेशन तैयारे, इसलिए चाइना की मिन्नत तरला तो किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के पास जाके ही अपना असला खरीदना पड़ता है, तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त 85% मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइनीज ओरिजिन का आहिस्ता आहिस्ता हो गया है। अब सबसे पहले तो नाज़रीन किराम आपको मैं ये बता दूं कि भारत ने जो अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज के लिए नोटम्स जारी किए, और नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन और नोटमार होता है नोटिस टू मरीन्स, पानियों के अंदर नोटमार जारी किया जाता है। अब भारत ने ये दोनों जारी कर दिए और भारत इसे एक्सटेंड करता रहा, और भारत ने कल एक इंतहाई क्रूशल और इंतहाई खतरनाक चीज की। इंडिया का जो नोटम है उसने पाकिस्तान का जो मैरीटाइम जोन है, हर मुल्क का
साहिल और उसके बॉर्डर से आगे एक जोन होता है जो उस मुल्क का एक्सक्लूसिव जोन होता है, और उस मैरीटाइम जोन को बेसिकली इंडिया ने वायलेट किया ये नोटम जारी करके, और डीप इनसाइड पाकिस्तान की जो सी बेड टेरिटरी है उसमें इंडिया ने घुसने की कोशिश की। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया ने जो एयर स्पेस रिजर्व की अरेबियन सी के अंदर, ये पाकिस्तान का जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स जो है, यानी समुद्रों के अंदर जो एक नॉर्म पाया जाता है, जिस तरीके से चीजें चलती हैं, ये उसकी वायलेशन है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है उसने जो एयर स्पेस डेजिग्नेट की है वो UN की तरफ से पाकिस्तान को जो अप्रूव्ड सी बेड है उसके इंतहाई क्लोज इंडिया आ चुका है। और इस सारी सूरत हाल में यह एक इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज देखी जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत के जो नोटम्स हैं वो ओवरलैप हो चुके हैं। नोटम्स के ओवरलैप होने का मतलब भी बड़ा खतरनाक होता है। अक्सर नेवी जो है उसने एक नावा रिया वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। मैं आपको ये बता देता हूं कि नावा रिया बेसिकली नेविगेशनल एरिया को कहते हैं, जो लार्ज जियोग्राफिकल सी एरियाज जो होते हैं जहां पर अर्जेंट मैरी टाइम के कुछ काम करने हो, तो ये उस हवाले से वार्निंग जो है वो जारी की जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने नेवल मिलिट्री फायरिंग एक्सरसाइजेज जो कल से पाकिस्तान अब शुरू करने जा रहा है, पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना जो नोटम है वो जारी कर दिया है। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान ने 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसका नोटम जारी कर दिया है, वार्निंग जारी कर दी है, और उसमें इवन इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके करीब भी अब पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवी की जो ड्रिल्स है वो करने जा रहा है। अब सबसे अहम चीज यह है नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान ने एक नेवल नेविगेशनल वार्निंग जारी कर दी है इन द सेम एरिया जहां पर इंडिया ने अपनी एयर स्पेस रिजर्व कर दी है फॉर ऑन गोइंग ट्राई सर्विसेज मिलिट्री ड्रिल्स। इंडिया ने जो अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ड्रिल्स अनाउंस की उस एरिया के साथ ओवरलैप करने वाली पाकिस्तान, और आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली जो ग्रीन पार्ट है, जो तस्वीर चल रही है उसमें ग्रीन पार्ट जो है वो पाकिस्तान नेवी की फायरिंग एक्सरसाइजेस का है। और सबसे अहम तरीन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब सपोज के अगर कोई पाकिस्तान के नोटम के करीब कोई और एयर एसेट आता है, कोई और नेवल एसेट आता है, तो पाकिस्तान जो है वो उसे शूट डाउन कर सकता है। पाकिस्तान चूंकि वार्निंग जारी कर चुका है और नोटम्स जो है उनके ओवरलैप करने का मतलब है कि भारत जो है उसने कहा हुआ है यहां पर हमारी फायरिंग ड्रिल्स भी हो सकती हैं, यहां पर हमारा भी कोई इस तरह का इक्विपमेंट या कोई भी चीज आ सकती है, या कोई मिसाइल या कोई फायर आ सकता है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से नोटम जारी कर दिया, विच मेक्स दिस होल सिनेरियो क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यानी नोटम पर जारी हो चुका है नोटम, विच इज वेरी अलार्मिंग। और सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान ने 2 से 5 नवंबर तक यह नोटम जारी किया, कल से ये शुरू हो जाएगा। और इंडियन कंट्रोल्ड एयर स्पेस जो है वहां पर पाकिस्तान नेवी जो है वो अपनी लाइव फायरिंग करेगी। लेकिन होगा ये कि पाकिस्तान की जो वॉरशिप्स हैं वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही रहेंगी। हमारी वॉरशिप्स जो हैं वो इंडिया के जोन में नहीं जाएंगी,